भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी पुण्य आत्माओं से नम्र निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। मेरे मन में एक प्रश्न घूम रहा था। मैंने कहा आप सब भक्तों से उसकी चर्चा करके समझने का प्रयत्न करें। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे इसका जवाब पूछूंगा कि संत महात्मा कहते हैं कि कबहू के करी करुणा नर देई। भगवान की कृपा से हमें ये मनुष्य शरीर मिला, तो क्या वाकई में भगवान की कृपा हम पर हो गई है? नंबर एक बात, पहला प्रश्न मेरे मन में आया। दूसरा प्रश्न, गुरु संत महात्मा कहते हैं इस देह में हरि मिलत हैं। हरि मिलत हैं यानी आनंद स्वरूप सुखदाता परमात्मा मिलता है इस देह में। ये दूसरा प्रश्न था मेरे मन में। फिर तीसरा प्रश्न आया कि मनुष्य शरीर हमें मिला हुआ है, मनुष्य शरीर हमें मिला हुआ है। मनुष्य शरीर पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, मिला हुआ है। और परमात्मा की कृपा से मिला है। और संतों ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, यानी सुखदाता मिलता है, आनंद स्वरूप परमात्मा मिलता है। लेकिन आप हम लोगों ने इतना जीवन गुजारा, ना तो परमात्मा मिला और ना वो सुख। क्योंकि चर्चा चल रही है हर्ष और विषाद की, कि व्यक्ति के जीवन में ये सुख दुख आते जाते रहते हैं, तो कहीं कोई कमी है। या तो भगवान ने हम पर कृपा नहीं की। अब ये बात नज़र भी नहीं आती, क्योंकि गीता भी कह रही है, रामायण भी कह रही है, भागवत भी कह रही है
तो कभी कभी मन में प्रश्न होता, क्या भगवान गलती कर सकते हैं? वो असंभव सा लगता है। फिर लगता है क्या संत महात्मा गलत बोल रहे हैं? तो ये भी असंभव लगता है। क्यों? अनंत जीवों ने भगवान को पाया है। लेकिन कब पाया है? जब वो हर्ष विषाद से ऊपर उठ गए हैं। दुख और सुख के चक्कर में पड़ा हुआ ये जीव पाना चाहता है सुख, लेकिन आप और हम लोग कभी सुख कभी दुख, कितने भी बड़े संत महात्मा में मिल जाएं, लेकिन आप कहते हो प्रैक्टिकल में तो हमें यही लगता है, कभी हम सुखी हैं कभी हम दुखी हैं। तो मैं काफ़ी चिंतन कर रहा था। कल बाई जी के यहाँ सत्संग करने के बाद मैंने कहा, प्रभु इसका कोई ऐसा उत्तर मिले कि सब भक्तों की भगवत प्राप्ति का मार्ग खुल सके। तो बहुत गूढ़ मंथन के बाद, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा तो आपको बता रहा हूं। आप सबसे पूछूंगा कि आप सब मुझसे सहमत हो या नहीं हो। क्या कि भगवान ने शरीर दिया, किसको दिया? प्रश्न आता है, ये शरीर किसको दिया? आत्मा को। देखो गुड्डी जी ने जवाब दिया, आत्मा को। तो इसका मतलब हम आत्मा हैं। राधे राधे जी। अगर हम आत्मा हैं तो फिर शरीर के सुख दुख को हम अपना सुख दुख क्यों मानते हैं? अगर हम आत्मा हैं तो हमारे को शरीर के सुख दुख का, परिवार के सुख दुख का, संसार के समाज के सुख दुख का भ्रम नहीं होना चाहिए। और अगर हम शरीर मानते हैं तो क्या हम भगवान को नहीं पा सकते? तो फिर भगवान की कृपा कहाँ काम कर रही है? तो समझ में आया कि जो संत महात्माओं ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। देह भी भगवान की कृपा से मिला, संत महात्मा भी भगवान की कृपा से मिले, और इसी देह में भगवान मिलते हैं। देवताओं के शरीर में भगवान नहीं मिलते। यानी 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य शरीर है। लेकिन कारण क्या है? रामचरितमानस में केवल राम के जीवन में ना सुख है ना दुख है, क्योंकि वो पूर्ण आत्मा राम है। और आप और हम लोग आत्मा हैं और परमात्मा के अंश हैं। अब तो सबको इस बात का करीब करीब पूरा अनुभव हो चुका होगा। आत्मा को परमात्मा मिलते हैं, शरीर को परमात्मा कभी नहीं मिलते। ये नोट कर लीजिएगा। सीताराम आचार्य जी ने जो कहा, इस देह में हरि मिलत है। देह मिला हुआ है, लेकिन हमारे मन में भगवान को पाने की कितनी भूख है, कितनी भूख है, ये डिसाइड इस पर करता है। कितनी चाहना है, ये इस पर डिसाइड करता है। तो मुझे ये चाहना की बात पर याद आया, हम सुना करते थे छोटे थे कि चाहा चमारी चाहा चूड़ी चाहा नीचों से नीच,
तू तो पूर्ण ब्रह्म है, जो चाह ना होती तेरे बीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म है, यानी परमात्मा का अंश है। तो ये चाह जो है हमारे मन में, ये भगवान को पाने की कम है, संसार का, शरीर का सुख पाने की चाहना ज्यादा है। यही एक कारण मुझे नजर आया, हम सब भगवान को भी पाना चाहते हैं। नोट करना मेरे शब्दों को, हम सब भगवान को भी पाना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ छोड़कर केवल भगवान को नहीं पाना चाहते। क्योंकि कल मैं जब सत्संग में बोल रहा था कि भगवान कहते हैं माम एकम, सब कुछ त्याग कर, सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। हम तो शरीर में अपनापन, परिवार में अपनापन, मकान में अपनापन, संसार में अपनापन, और हम भगवान से भी ज्यादा ज्ञानी और विद्वान हैं, कल्पा टालते रहते हैं, कल्पा टालते रहते हैं। कोई बात नहीं, आज नहीं कल सही, कल नहीं परसों सही। कहाँ भटक रहा है हमारा मन? तो हे पुण्य आत्माओं, सबसे निवेदन करूंगा, अगर मेरे शब्दों से आप सहमत हैं तो आप मुझे बताइए कि मैं सही डिसीजन पर आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आगे मार्ग साधना का है, और रामचरितमानस में साधना की जो मूर्ति है वो भरत जी हैं, संत समाना। बिना साधना के, बिना लक्ष्य को साधे भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों? भगवान तो मिले हुए हैं, भगवान ही हैं जो आपके साथ आए थे, भगवान ही हैं जो आपके साथ रह रहे हैं, और भगवान ही हैं जो आपके साथ जाएंगे। लेकिन हमारा मन कहाँ अटका हुआ है? काया और माया, बस दो चीजें हैं। माया का संसार और काया को मैं मान करके हम भ्रमित हैं, भूले हुए। अगर आपको कहीं इसमें समझने में, जो मैंने कहा, मैं अपनी तरफ से तो प्रयत्न करता हूं, सरल से सरल शब्दों में आपके सामने बोलने का प्रयत्न करूं। अगर इतने शब्दों में किसी को समझने में कोई अंतर रहा हो तो पूछ सकते हैं। हम भटके हुए हैं, भगवान नहीं भटका हुआ, संत महात्मा नहीं भटके हुए, हम भटके हुए हैं। चाह हमारे अंदर, डिजायर हमारे अंदर, कामना हमारे अंदर। अच्छा, ये चाह, ये कामना, ये डिजायर केवल भगवान की नहीं है, केवल भगवान की नहीं है। अगर केवल भगवान की हो जाए तो हमारा और परमात्मा का 100% मिलन हो जाए। 100% भगवान को मिलने में एक क्षण की भी देरी नहीं है, क्योंकि वो तो मिला हुआ है। उसको कहीं से केदारनाथ से पकड़कर नहीं लाना, बद्रीनाथ से पकड़कर नहीं लाना, अमरनाथ जी से पकड़कर नहीं लाना। लेकिन आप और हम पता नहीं कितने जन्मों से भटक रहे हैं। लेकिन हे पुण्य आत्माओं, बार बार निवेदन करता हूं, इस जन्म को बेकार मत जाने दो। जब मैं आपसे निवेदन करता हूं ना कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा।
ये शरीर मिला है सेवा करने के लिए, ममता मोह आसक्ति नहीं। लेकिन आप और हम भूल जाते हैं। कोई हमारे घर में आ जाए, हम सबसे पहले, ध्यान दीजिएगा, हमारे घर में अगर 2-4 मेहमान आ जाएं, हम सबसे पहले किसकी कटौती करते हैं? खाने की? ना ना, वो तो उनके साथ बैठ के खूब खाते हैं। पीने की ना, प्यास पूरी लगती है। सोने की ना, घूमने की ना, भगवान की कटौती करते हैं। क्योंकि हमें पता है ये रिश्तेदार कल नहीं मिलेंगे, भगवान तो कल भी मिल जाएंगे, अनंत जन्मों में मिलते रहे हैं, मिलते रहेंगे। इसलिए एकाग्रचित्त होकर कसम खाओ अपने आप से, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। वरना ना कोई रिश्तेदार काम आएगा, ना कोई ये शरीर के संबंधी काम आएंगे, क्योंकि भगवान तो कृपा कर चुके। संत महात्मा हमें आत्मज्ञान कराने की कृपा करते हैं। अब निज कृपा आश्रित को सुगम हरि, हम अपने आप पर कब कृपा करेंगे? आप सब सोचें, हम भी, मैं भी आप में शामिल हूं, हम सब सोचें हम अपने आप पर कब कृपा करेंगे? कब ये कसम खाएंगे कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। तो संसार में कैसे रहें? हमारे आगे समस्या ये आ गई, अब हम परिवार में, संसार में कैसे रहें? तो इसके लिए ही भगवान रामावतार हुआ, कृष्णा अवतार हुआ। किस लिए? व्यवहार, एक्टिंग, लीला करने के लिए। लेकिन आप और हम लोग ना व्यवहार करते हैं, ना एक्टिंग करते हैं, ना लीला करते हैं। हम तो सच्चा प्रेम, भगवान कहते हैं जब मेरा बच्चा संसार में खुश है तो कोई बात नहीं। ये सब सोचें, समय बहुत थोड़ा है, जीवन के दिन सब बीत चले, पर हाय मिले घनश्याम नहीं। जीवन जा रहा है, प्रति क्षण जा रहा है। ये जो रोज आप और हम लोग सत्संग में आते हैं, ये आपको नहीं पता चलता, ये भगवान की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है हम पे। वरना कलयुग के अंदर सत्संग के लिए समय निकालना, इतना भटकाव है जीवन के अंदर व्यक्ति का, वो कल्पा टालता रहता है। इसलिए अगर किसी के जीवन में अभी भी कुछ मन में समझने का अंतर हो तो पूछिएगा, क्योंकि मैं अब आगे एक कठिन प्रसंग पर आगे बढ़ना चाहता हूं। उसका बेस बनाने के लिए मैंने सब आपके साथ चर्चा की है। मैं तो रोज निवेदन करता हूं, आंखें बंद करके सुना करो, क्योंकि आंखों से हमारी ऊर्जा, मन भटकता है आंखों से, जितना आदत डालोगे तो पड़ेगी। देखो मीना जी पहले सत्संग हमारे यहाँ जो लाइव होता था सुनती थी, घंटों आंखें बंद करे रहती थी, और हम लोग आंखें बंद करके सुनेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल एकाग्रता से सुनेंगे। कल राजकुमार जी के कजन ब्रदर आए, आप सोचिएगा, वो बैठते ही सत्संग में आंखें बंद करके बैठ गए। तो मैंने कहा इसका मतलब किसी संत महात्मा की बात इन्होंने मानी है, क्योंकि मन हमारा भटकाव है, चंचल है। आंखें खोलोगे, बार बार देखने का प्रयत्न होगा, कौवा आया कि कबूतर आया कि चील आई
कि बेटा आया, कि पति आया, कि पत्नी आई, कौन आया और कौन गया। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब तक चर्चा थी भगवान राम के मन में ना तो धनुष तोड़ने के पूर्व कोई है खुशी थी, और ना तोड़ने के बाद सम, ना धनुष टूटने के बाद। आप सोचें, राम को खुशी नहीं हुई कि सीता मिलेगी। जहां भी उपलब्धि की आकांक्षा होती है वहीं हर्ष होता है। हमारी लॉटरी निकल रही हो हमें खुशी होती है, हमारा विवाह होना हो हमें खुशी होती है, हमारा रिश्तेदार जिसे हम चाहते हो वो आ रहा हो हमें खुशी होती है। लेकिन भगवान राम को कोई खुशी नहीं, कोई खुशी नहीं। यहां श्री राम अपने नित्य स्वरूप में स्थित है, और आप और हम लोग अपने नित्य स्वरूप को जानते नहीं। ये शरीर आपका नित्य स्वरूप नहीं है, ये हम लोगों का शरीर नित्य स्वरूप नहीं है। बचपन से लेके अब तक, बचपन हमने देखा, जवानी हमने देखी, अधेड़ अवस्था हमने देखी, बुढ़ापा हम देख रहे हैं। किसी के दांत काम नहीं कर रहे, किसी की आंख काम नहीं कर रही, किसी के कान काम नहीं कर रहे, किसी के घुटने काम नहीं कर रहे, किसी की कमर काम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी अपने को देह मानते हैं। यानी सारी अवस्थाओं को देखने वाला आत्मा अपने को आत्मा नहीं मानता। अब देखिए, मेरी कमर में बहुत दर्द, मिसाल बता रहा हूं आपको, मैं अभी स्लोन बाम लगा करके बैठा हुआ हूं। क्यों? ये शरीर का रोग है, ये मेरा रोग नहीं है। शरीर एक दिन मरेगा, ये पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं कभी नहीं मरूंगा। ये भी पूर्ण विश्वास हो गया कि ये जो आज मिले हुए हैं ये पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे। तो भगवान नित्य स्वरूप में स्थित है। भगवान का नित्य स्वरूप क्या है? आत्मा राम। और सीता जी उनकी अभिन्न शक्ति हैं, जो उन्हें लोक दृष्टि से प्राप्त हो रही हैं। वो तो नित्य प्राप्त हैं, ये तो लीला है भगवान की कि लोक दृष्टि में सीता जी मिल रही हैं। जैसे आपको और हमको परमात्मा मिले हुए हैं, लेकिन हम ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा कराते हैं कि अब भगवान मिल जाएंगे। अरे भगवान तो मिले हुए ही थे, पूजा कराओ इस बात की कि हमारा भटका हुआ मन कैसे अटके, भटके नहीं अटके। जो उन्हें लोक दृष्टि से प्राप्त हो रही हैं, वहां स्वयं राम अपनी स्वदृष्टि से। अब देखिएगा, आपकी और हमारी स्वदृष्टि क्या है? आप कहेंगे आंख ना, आत्मा की दृष्टि। ये आंख तो आपकी शरीर की आंख है। जब आपको आत्मज्ञान होगा तो इसी आंख से जो देखोगे परमात्मा नजर आएगा। गोपियों के पास आत्मा की आंख है, शरीर हमारे जैसा ही है। दो आंखें, दो कान, दो नासिका के छिद्र, दो हाथ, दो पैर, सब ऐसा ही है। परिवार उनका भी ऐसा ही है जैसा हमारा है, लेकिन उनका मन भटकाव में नहीं, हमारा मन भटकाव में है। तो ये पकड़ने का प्रयत्न है। स्वयं राम अपनी स्वदृष्टि से हर्ष और शोक के मुक्त हैं। आत्मा के ऊपर कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं आता, कोई खुशी नहीं आती आत्मा के ऊपर।
आत्मा पर, क्योंकि उसके साथ सारे जहां का सुखदाता साथ रहता है, परमात्मा साथ रहता है। जिसे कहते हैं ना, आनंद मध्य सिंधु तब बासा। सदा कहां रहते हो? भगवान की गोदी में। लेकिन हम दुखी रहते हैं, कारण हम अपने को शरीर मानते हैं, इसलिए शरीर से दुखी रहते हैं। अरे शरीर से रहते हो, आत्मा से तो सुखी रहो, आत्मा को परमात्मा मिलेगा। तो जैसी ईश्वर की स्थिति, ना कोई शोक, ना कोई दुख, ना कोई खुशी, वो मुक्त हैं। इसी प्रकार आपको और हमको भगवत प्राप्ति कब होगी? जब हम हर्ष और विषाद, सुख दुख में समान हो जाएंगे। क्या मतलब? एक्टिंग करेंगे। कैसे एक्टिंग करेंगे? आपको आत्मज्ञान हो गया, हमारे परिवार में, रिश्तेदारी में, समाज में किसी का शरीर छूट गया तो आपको पूर्ण ज्ञान है, कोई नहीं मरा, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा के साथ आया था, परमात्मा के साथ रह रहा था और परमात्मा के साथ चला गया है। लेकिन फिर भी आप व्यवहार में मुंह लटकाकर, आंखें झुकाकर ये दीजिए कि आप दुख मत मनाइए, भगवान लीला करने आए थे आपके घर में, अब उन्होंने यहां से लीला का एंड कर दिया, तो दुख किस बात का? ये बहुत मुश्किल में समझ आती हैं बातें, लेकिन जब समझ आ जाती हैं तो आपको एक बार अगर आप जाग गए तो फिर जिंदगी भर का भ्रम मिटने लगेगा। तो जैसी ईश्वर की स्थिति, वैसे उसके पुत्र की स्थिति क्यों नहीं हो रही? हमारा बाप सदा आनंद में, हम आनंद और दुखी रहते हैं। आपने सुना होगा, राजा का बेटा राजकुमार, हम अमृत से पुत्र, परमात्मा की संतान है, परम आनंद की संतान है, लेकिन दुखी है। कारण एक कि हमने अपने स्वरूप को जाना नहीं, समझा नहीं, पहचाना नहीं, और स्वदृष्टि अभी हमारी जागी नहीं है। हमें संत महात्मा तो बहुत मिले, लेकिन हमने अपने मन बुद्धि का सरेंडर उनको किया नहीं। अगर आप हम सब लोग अपने अपने गुरु की शरणागति करके आगे का सत्संग सुनेंगे तो बहुत लाभ होने वाला है। आगे का सत्संग वही समझ पाएगा जो अपने को आत्मा मानेगा। जो शरीर मानेगा वो भटकाव में फंसा रहेगा, जैसे अनंत जन्म हो गए भटकते हुए, अनंत जन्म हो गए हैं भैया। मालूम है मुझे मेरे भाई, मैं तो यही कह रहा हूं कि हमें 24 घंटे अपने को आत्मा मान करके, क्योंकि आदत डालेंगे ना, जैसे हमने अपने को पुरुष मानने की आदत डाली, माँ बाप ने कहा बेटा तू लड़का है, हमने लड़का मान लिया, माँ बाप ने कहा तू लड़की है, हमने लड़की मान लिया। जब हमारे गुरु ने कहा कि हे पुण्य आत्मा, अब हमने धीरे धीरे करके सरेंडर करके, शरणागति करके अपने को आत्मा मान लिया, और आत्मा को परमात्मा मिलते हैं। बहुत सुंदर है भैया। आप ये देखो, यही मार्ग आगे प्रशस्त होने वाला है। वो मानता हूँ वो धीरे धीरे जाएगा, देखिएगा वो जाएगी धीरे धीरे, मैं भी जाएगी। अरे एक दिन ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपको क्रोध आएगा, लेकिन करोगे नहीं, फिर कहोगे देखो मैंने आज अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली। आएगा वो समय भी आएगा। बहुत अच्छी बात है भैया, मैं समझता हूँ।
बहुत खुशी की बात है, आपने जो बात कही बहुत बहुत खुशी की बात है। यही जीवन का मार्ग है। अब यही आगे का मार्ग देखो कैसे खुलता है। अब चर्चा करेंगे, 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। हरे